हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। ये न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 9th की मैथ्स की जो नई बुक आ रही है, न्यू लॉन्च हो रही है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। ये पार्ट थर्ड होने वाला है। जिस बच्चों ने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा हुआ है, प्लीज़ वो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। मैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 कराने वाला हूँ। थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है क्योंकि मैं डिटेल में कराता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्टकट में वन शॉट डालता हूँ। वन शॉट का कोई सीन नहीं होता क्योंकि वन शॉट में कोई भी टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो पाते। इसलिए मैंने 2026-2027 के लिए वन शॉट आना बंद कर दिया है। वन शॉट तभी होता है जैसे साइंस का होता है वन शॉट कोई, तो ये तो चलता है, लेकिन मैथ्स का कोई वन शॉट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी मुझे एक्सरसाइजेस करानी पड़ती हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो सिलेबस हो सितंबर और अक्टूबर के बीच में पूरा सिलेबस रिवीजन के साथ, क्वेश्चन के साथ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन कराने के बाद ये पूरा हमारा सिलेबस बिल्कुल करेक्ट हो जाए, मतलब पूरा सही हो जाए। ठीक है, ख़त्म कर दें। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से देखिए पहले एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो कि हमने 1.2 और इंट्रोडक्शन पहले हम ख़त्म कर चुके हैं। तो प्लीज़ जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देख लें, देन यहाँ पे आएँ। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इन विच क्वाड्रेंट डज -3 -2 लाई। तो -3 -2 लाई कहाँ पे करेगा, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं बात करूँ पहले, मैं क्वाड्रेंट ही बना लेता हूँ जो बार बार यूज़ होने वाला है यहाँ पे। तो ये रहा हमारे पास क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेंट बना रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बात करें हम, अगर मैं इसमें वाइट से लिखूँ तो यहाँ देखो, तो ये होता है, ये जो एक्सिस होती है इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है एंड ये भी पॉजिटिव, एंड ये वाई एक्स, ये होती है एक्स नेगेटिव, और ये होती है वाई नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट जो होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मैंने बताया है पहले। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, एंड ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड यहाँ पे पास हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे दोनों ही पहले एक्स आता है देन वाई आता है ना। तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो एक कॉमा पॉजिटिव इस तरीके से हमारी बनती है। और यहाँ पे क्या होता है, पहले एक्स आता है तो नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पहले नेगेटिव आएगा देन फिर नीचे भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव आते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, पहले एक्स आएगा पॉजिटिव एंड देन वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये समझ में आता होगा, पहले से जो वीडियो में बना रखा है उसको समझ में आ जाएगा। तो दोनों ही माइनस के हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है -3/2 माइनस, दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस कहाँ पे होते हैं, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट पे होते हैं। तो ये इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, थर्ड। इसका जो आंसर होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखो जरा। इसने बोलता है कि इन विच क्वाड्रेंट विल यू फाइंड एक्स वाई, एक्स और वाई कहाँ फाइंड करोगे। तो इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे लिखा है कि एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वो किस में होगी, माइनस में होगी, है ना। और दूसरा क्या है, दोनों माइनस के होंगे, ऐसे तो बोला उसने। इसने क्या बोला है कि x क्या है, 0 से छोटा है, तो x की जब छोटा है तो फिर वो माइनस में होगा। और y भी क्या है, 0 से छोटा है, तो वो भी क्या होगा, माइनस में। अब जब दोनों ही माइनस में है तो इसका आंसर होने वाला है, इसका भी आंसर क्या होने वाला है, थर्ड होने वाला है। इसका भी आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। तो जैसे जैसे बच्चे सीखते रहेंगे वैसे वैसे आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो जो भी कोई डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और मैं उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, जो भी कोई दिक्कत होगी तो मैं जल्द से जल्द उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो हम बात करते हैं, विदाउट विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट। कोई पॉइंट प्लॉट नहीं करना है या फिर कोई प्लॉटिंग ऐसे करके ये पॉइंट नहीं लगाने हैं। इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच इट विल लाई। इट्स ऑर्डिनेट, मतलब एक्स एक्सिस एंड एब्सिसा ऑर्डिनेट होता है, वाई एक्सिस एंड एब्सिसा होता है एक्स एक्सिस। विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच इट विल लाई इफ़ इट्स ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा दे रखा है। तो इसमें बताना है एब्सिसा किस में लाई करेगा। तो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो हमारा ये आंसर होने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस। एक्सिस में वाई जीरो होता है, ध्यान रखना, एक्स एक्सिस में वाई जीरो होता है। तो हमारे पास ये वाला जो है इसमें एक्स एक्सिस में लाई करेगा। ठीक है, और ये इसमें लगेगा वाई एक्सिस में। ये होगा हमारे पास एक्स एक्सिस वाला, है ना, और ये क्या होगा हमारे पास, वाई एक्सिस वाला होगा, ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कौन होता है, एक्स जीरो होता है। तो ये वाला जो होगा हमारे पास
फिफ्थ का फर्स्ट सही आंसर होगा। अब ये देखो सिक्स वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ रेड से। तो यहाँ पे लिखा है कि ए माइनस, देखो ये चीज़ें दोनों बराबर है ना। इसने लिखा कि ये जो है ना, इसमें ये x है, ये y वैल्यू है, ये भी x वैल्यू है, ये y वैल्यू है, दोनों क्या हैं, बराबर दे रखे हैं। तो बस इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है a और b की। मुझे पता है कि देखो ये इसने लिखा 2, -3b, ठीक है, किसके इक्वल दे रखा है, -a, 3 के इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसका मतलब जो a होगा वो किसके बराबर होगा, -a किसके बराबर होगा, -2 के बराबर, -a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, तो a की वैल्यू हो जाती है -2। और यहाँ पे बात करें दूसरी की, तो यहाँ पे क्या होगा, -3b इक्वल टू हो जाएगा 3, एंड यहाँ से उधर भेजेंगे तो हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा -1। आई होप कि इतना सॉल्व करना आता होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है किसी बच्चों के लिए। तो -3 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे तो हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, ठीक है, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 5 एंड 6, 5 पैरेलल विच एक्सिस। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको बना लेता हूँ। -1, 5, चलो यहाँ पे यहीं पे अगर हमें मिल जाता है तो मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा कर लेता हूँ, बाद में चाहे मैं इसको हटा दूंगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट -1, 5, -1, -1 कहाँ पे है पहले ये बताओ, एक्स एक्सिस में -1 कहाँ पे होता है, ये पॉइंट होगा, ठीक है। और 5 कहाँ पे होगा, पॉजिटिव में, हमें वाई एक्सिस में क्या चाहिए, पॉजिटिव, पहले एक्स होता है ना, पहले एक्स होगा। तो एक्स में माइनस, हमें प्लॉट करना है एक्स में -1, ये एक्स में -1, एक्स में -1 कहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा। और y में 5, y में 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं मिला दूँ, इन दोनों को मैं मिलाऊँ, देखो ज़रा, तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और 6, 5, 6, 5 इज़ पैरेलल टू विच एक्सिस, किसके पैरेलल होने वाला है, लाइन पासिंग थ्रू दी ये, अच्छा -1, 5, -1, 5 कौन सा है, अच्छा -1, 5, ओके, यहाँ पे सेशन नहीं होगा, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। -1, 5 कहाँ पे है, पहले ये देखो, -1 और 5, तो पॉइंट होने वाला है ये वाला पॉइंट, ठीक है। और 6, 5, तो 6 कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस में 6, तो ये इधर, और एक पॉइंट थोड़ा सा इधर होगा, है ना, ये होगा हमारे पास। अगर मैं दिखाऊँ तो ये, अगर मैं इसको सीधा खींचूँ, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ध्यान देना। अगर मैं इसको ऐसे लंबाई में खींचूँ तो थोड़ा सा इस तरीके से आएगा, एंड देन जब ये आ जाएगा तो मैं इसको थोड़ा सा तो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं इसको एक नंबर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, हो जाता है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए, और ये पॉइंट मिल गया था पहले, और दूसरा पॉइंट हमको मिला है 6, 5। तो 6, 5 पहले एक्स में हो गया और 5 ऊपर हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा और यहाँ पे मिलेगा, और ये इधर मिलेगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अगर इसको मीट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और किस एक्सिस के पैरेलल होने वाला है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होने वाला है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होने वाली है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, अगर समझ में दोबारा देख सकते हैं तो ये एक्स एक्सिस के क्या होने वाला है, पैरेलल होने वाला है। ये हमारे पास, ये हमको आंसर मिल चुका है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो फिर मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें बोला है कि भाई बताओ, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A B C D E F, इसे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे लिख देता हूँ सामने। तो तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं सबसे पहले ए की बात करूँ तो ए में क्या है, पहले एक्स आता है, तो ये पहले -3, और ये बीच में है तो 1.5। अगर ये ऐसा ही क्वेश्चन हुआ तो, अगर ये मिसप्रिंट नहीं हो रखा है, अगर यहीं पे क्वेश्चन हुआ तो ये क्या हो जाएगा 1.5, तो -3, 1.5 ऐसे होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ई वाला पॉइंट, ई के अगर जो मैं देखूँ, अगर ई को देखूँ तो बी को देखूँ, पहले बी को कर लेते हैं। और बी को करने से क्या होगा, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में -1, और इसमें कितना होने वाला है 3, है ना, ऊपर को कितना है 3। और यहाँ पे बी सी हो गया, सी को देखो, अगर सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है तो -1, 1, ठीक है। और यहाँ पे ई जो है
अगर जो ई है तो है पहले एक्स आता है 2,1.5। अगर यही इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, क्या पता जब करा हो, मतलब जो ये करता है ना, थोड़ा यूज़ करके इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ़ करते हैं इमेज को, क्या पता वहाँ पे मिसप्रिंट हुआ हो। बट ठीक है, जो मुझे क्वेश्चन मिला उसके हिसाब से यही होने वाला है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना है -3, एंड इसमें वाई एक्सिस में -3, दोनों माइनस के होंगे, ठीक है। और ये वाले में देखो पहले एक्स आता है तो पहले 4 आएगा, देन वहाँ पे 3 आने वाला है। तो ये हमारे पास कुछ इसके आंसर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो हमने 8 क्वेश्चन तक हमने कर दिया है। 1.2 बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया हमने, बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो ध्यान देखना। तो पहला जो क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हुज ऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं ना, एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, एंड वाई एक्सिस को बोला जाता है ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है ना, एक्स कॉमा वाई इस तरीके से लिखा जाता है। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे जब वाई विच लाई ऑन एक्स एक्सिस, जब वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स हो जाएगा 0,-5, इसका आंसर होने वाला है। सेकंड पार्ट जो होने वाला है, सेकंड पार्ट देखो, विच लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक्सिस और वाई एक्सिस पॉइंट यहीं पे लाई करता है दोनों एक साथ। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 0,0 होने वाला है। एंड हमारे पास थर्ड जो आंसर होने वाला है वो देखो ज़रा, थर्ड कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट को देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा हुज एब्सिसा इज -3 एंड एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे लाई करे तो वाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वाई क्या हो जाएगा, 0, एंड एब्सिसा कितना है, -3। तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं -3,0। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाई, किस एक्सिस पे वो लाई करेगा देख दो। सबसे पहले यहीं पे लिख देता हूँ उसके साथ साथ में। यहाँ पे क्या है, देखो ये है 0। जब क्या कहते हैं, यहाँ पे x 0 है तो वो किस में लाई कर रहा होगा, y एक्सिस में। तो पहले वाले का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, y एक्सिस। यहीं पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। और यहाँ पे क्या है, जो भी उल्टा कर देना, जैसे यहाँ पे y 0 है तो x एक्सिस में लाई करेगा, ठीक है। और 0,0 है तो ये दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और -3,0 यहाँ पे क्या है, y 0 है तो ये x एक्सिस में लाई करेगा। और यहाँ पे y 0 है तो देखो यहाँ पे क्या है, x 0 है तो ये क्या लगेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। और यहाँ पे y 0 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा, उल्टा कर लेना, ठीक है, उल्टा होता है। तो इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट लाई, तो क्वाड्रेंट पे कौन सा लाई करेगा, तो फिर देख लेते हैं इस पे। अगले उसमें हमने करा था एक ये, तो इसको यहाँ से हटा के हम लोग यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी करके दूसरे वाले पे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर देखते हैं पेस्ट हो जाता है तो पेस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइज छोटा छोटा कर देते हैं, यहाँ देखो टाइम बच जाएगा। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा है, ऑर्डिनेट 2 होना चाहिए, 2 और -3। तो पहले -3 2 है ना, -3 और 2, माइनस और प्लस, माइनस प्लस किस में आ रहा है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो उसका आंसर होने वाला है सेकंड, ठीक है। और थर्ड वाले सेकंड वाले को देखो, एब्सिसा कितना है, -4, -4 और -2, -4 -2 दोनों में माइनस है, तो ये वाला ऑप्शन थर्ड वाला, थर्ड होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर थर्ड वाले का आंसर देखो, ऑर्डिनेट 3 है ना, और एब्सिसा 4,3 दोनों पॉजिटिव, 4,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट पाने वाला है। और यहाँ पे एब्सिसा देखा माइनस, और ये है प्लस, माइनस और प्लस, ये माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर होने वाला है सेकंड, ठीक है। तो होप कि समझ में आ रही चीज़ों, खुद से प्लॉट करके देखना, एक बार आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की करने की तैयारी करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है कि हमें इसको क्या बताना है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCD, मार्क द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे बेसिकली इन विच। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द AB। देखो यहाँ पे देखो, ए की बात करें, ए किस एक्सिस में लाई कर रहा है, हमारे पास एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस इसके अगर बात करें तो इसके क्या हो जाने वाला है, पहले एक्स आएगा 5,0 ए का, बी का क्या होने वाला है 4,0, ठीक है। और सी क्या होने वाला है, देखो सी को अगर मैं देखूं तो पहले सी जो वाई एक्सिस में लाई कर रहा है तो एक्स 0 होगा, 0,2। और यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें, डी पॉइंट में बात करें तो एक्स आएगा -1, और वाई इसमें क्या है 0, तो डी के पॉइंट्स भी हो गए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है, देखो ध्यान से। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ 4 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली हैज़ वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। तो एक बार काम करते हैं, पहले हम लोग इसका ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन वाला है, ध्यान देना।
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इसका एक कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से बना दिया है। और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि इसमें एक रेक्टेंगल है, इसमें क्या है, एक रेक्टेंगल होने वाला है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा हटा के मैं नया अच्छे से बना ही लेता हूँ। तो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लेंथ इसकी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं सही करने के लिए। ठीक है, आई होप कि थोड़ा सही हो रहा होगा। हाँ, ये लोगो हो गया, और उसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर लेते हैं। तो देखो, अब उसमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। इसमें क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। तो हमें एक रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ने वाली है, और उसका जो वर्टेक्स होने वाला है, एक कोना है ना, तो इसकी लेंथ है 4 यूनिट एंड रिस्पेक्टिवली वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, लॉन्गर साइड इज ऑन एक्स एक्सिस। जो लंबाई होने वाली है, जो लंबी एक्सिस है ना, तो वो किस में लाई कर रही है, प्लॉट एक्स एक्सिस में। लंबी लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक इसमें आ रहा है, और इसकी जो लेंथ दे रखी है उन्होंने कितनी दे रखी है, उसकी जो लेंथ दे रखी है इन्होंने, वो दे रखी है 4 यूनिट, है ना, 4 यूनिट होनी चाहिए। 4 यूनिट ये लेंथ हो गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारे पास 4 यूनिट। तो 1 2 3 एंड 4 ऐसा कर सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा अगर बराबर करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से हो जाएगा। 4 यूनिट ये हो गया। और उसके बाद अगर 3 यूनिट्स के हैं ऊपर को, तो 3 यूनिट्स होनी चाहिए लॉन्गर साइड जो है एक्स एक्सिस में एंड द लाई ऑन दी। उसने बोला कि जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, वन ऑफ द वर्टिसेस लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। उसमें से एक जो एक्सिस है तो उसी किस में लाई कर रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है। तो इस साइड को बनेगा, तो नीचे को आएगा 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे होने वाला है कितना, -3। तो -3। अब देखो जैसे ये है ना, ये इस ऐसे आएगा और ये ऐसा आएगा, तो ये हमारे पास ये पूरा एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा। अब जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो इसका एरिया तो निकाल सकते हो, है ना। उसने बोला कि क्या निकालना है, इसके वर्टिसेस लाइज इन दी, उसका जो एक वर्टेक्स है कहाँ पे लाई कर रहा है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा एक्सिस में 4 -3, ये इसके क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट, है ना, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लॉट द पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स करने हैं, जॉइन देम ऑर्डर टू व्हाट फिगर यू गेट। अच्छा, तो एक बनाना है ना, इस तरीके से बना सकते हैं, छोटा सा ही है, बन जाएगा इजीली। तो हम इसको फ्री हैंड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर फ्री हैंड बनाए तो यहाँ देखो, एक यहाँ बनाओ, एक ऐसे बनाओ, और इसमें लिखो -1, 0। तो पहला पॉइंट लेते हैं -1, तो एक्स में -1 यहाँ पे होगा, -1 और 0 पहले पॉइंट यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। ए पॉइंट, फिर 1, 0, फिर 1, 0 है, एक्स एक्सिस में 1 और फिर 0, तो 1, 0 यहाँ पे मिल जाएगा 1, 0, ठीक है। और उसके बाद करें 1, 1, 1, 1 हमें मिलेगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये पॉइंट मिल गया। और यहाँ पे नेक्स्ट जो होने वाला है 0, 2, जो 0, 2 एक्स में 0 और 2 कहाँ पे जाएगा हमारे पास, 2 आएगा वाई एक्सिस में, तो 1 और 2 यहाँ पे पहुँच जाएगा हमारे पास, ये पहुँच गया। एंड -1, 1, तो -1, 1 देखो ज़रा, -1 और 1 तो इस पॉइंट पर आएगा, है ना। तो एक हमारे को ये, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो क्या बन रहा है, एक इस तरीके से ये और ये, और ये कितनी साइड बन रही है इसकी, 1 2 3 4 एंड 5 पेंटागन। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, पेंटागन मिल रहा है। 5 साइड वाला जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास 15 क्वेश्चन है वो देखो ज़रा, प्लॉट द पॉइंट्स -1, 1, 3, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। देखो इसको ना आराम से करने की कोशिश करना, जो भी नहीं आएगा तो मैं क्वेश्चन पूछना मुझसे, जो भी कराने होंगे तो 16 17 ये क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। तो बेसिकली क्या है कि ये इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल्स नहीं होने वाले हैं। इनको तुम करके देखोगे, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, सर कि हमें ये वाले क्वेश्चन भी करा दो लास्ट के बचे हुए। लास्ट के बच्चे तुम्हारे पास होमवर्क होने वाले हैं 16, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये होमवर्क करके देखना, नहीं होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना और मैं तुम्हें इनका सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आगे जो फर्दर वीडियोज़ आने वाली हैं मैं उनको आपको दिखा सकूँ या फिर आप लोग उसको देख सको। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्युनिटी बॉक्स में या फिर कोई भी चीज़ें पूछी जाती है तो आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बाय बाय।